क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 11th, ये भी एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका x की पावर 1/2। अच्छा ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, क्या आपको 0.0037 के आसपास ऐसा नंबर पता है जिसका स्क्वायर रूट आपको पता हो? देखो अब इसमें ना बच्चों थोड़ा सोचना मुश्किल होता है, तो आपको क्या करना है, आपको ये पॉइंट मत देखो, आप ये जो 37 दिख रहा है ना, 37 के आसपास ऐसा कोई नंबर आपको पता है जिसका स्क्वायर रूट पता हो आपको? यस 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6 होता है। सही है, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6 होता है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा हिंट मिलने से समझ में आएगा, आपको धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी कि x हम चूज़ कर सकते हैं कितना। देखो 37 की जगह मैंने क्या लिखा, 36 और 0 0 लगाया, तो मैंने यहाँ 0 0 लगा दिया, फिर पॉइंट और 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू अगर हम इतना चूज़ कर लें, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x भी हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, मतलब x की पावर हाफ। x की पावर हाफ का मतलब x कितना चूज़ किया तुमने? 0.0036 की पावर हाफ। अब एक बार बताओ, 0.0036 को तुम क्या लिख सकते हो? देखो थोड़ा सा समझ लेना, 0.6 इंटू 0.6 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये तो 0.36 आ जाएगा। ठीक है, हमको क्या चाहिए? हमको 0.0036 चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम इसको अगर ऐसा लिख दें, क्या 0.06 इंटू 0.06, तो 0.06 इंटू 0.06 क्या हो जाएगा? देखो आगे तो 0 रहेगा, उसको छोड़ो। देखो 6 6 या 36 होता है, ये तो सबको पता है। अब देखो पीछे से 1 2 3 4 डिजिट के बाद 0 लगेगा, सॉरी पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 4 पीछे से 4 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ, यानी कि आप लिख सकते हो क्या, आप लिख सकते हो 0.0036 को 0.06 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो आप कि नहीं लिख सकते हो? बताओ भाई, 0.06 का स्क्वायर का मतलब 0.06 इंटू 0.06, और 0.06 को अगर हम 0.06 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.006 ही तो आएगा। ठीक है, तो रटना नहीं, आप थोड़ा सा प्लीज़ इसको समझिए, और इसी NCERT में से ही क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो कहीं अलग से नहीं आते, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.06 का स्क्वायर लिख दिया हमने, ये अंदर वाली जो क्वांटिटी है इसको हमने स्क्वायर लिख दिया, और इसकी पावर 1/2। अब ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो 2 से 2 गया, और इसकी पावर 1, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.06 की पावर 1 का मतलब 0.06। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स ज़रूरत पड़ने पर हम कितना यूज़ करेंगे? 0.06। चलो बहुत बढ़िया। अब ये जो अंदर लिखा रहता है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है, यही क्या आपका x प्लस डेल्टा एक्स, तो x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 0.0037, और यहाँ से x आपने कितना चूज़ किया था? 0.0036, तो 0.0036 हमने x की वैल्यू रखी, प्लस बहुत ही सावधानी से आपको करना है, खासकर पॉइंट वाले जो होते हैं उसमें। ठीक है, अब ये जाएगा राइट में तो माइनस हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 0.0037 माइनस 0.0036। हाँ भाई, इसको माइनस कैसे करोगे? देखो 0.0037 में से 0.0036 माइनस करोगे तो कैसे करोगे? 7 - 6 1, 3 - 3 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0.0, यानी कि 0.001। तो डेल्टा एक्स जो आ गया आपका 0.0001, करेक्ट, ये आ गया, कुछ ऐसा आ गया आपके पास। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें? अब हम एक काम करते हैं, हम निकाल लेते हैं क्या, dy/dx। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं इसको निकालने की। ये भी एक मशक्क़त का काम होता है। dy/dx, सुनो y क्या था? स्क्वायर रूट फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव तो 1/2√x आ जाएगा। ठीक, तो 1/2√x। इस बार रूट x निकालना बहुत इजी, आप पहले निकाल चुके हो। अरे यही तो क्या है, यही तो स्क्वायर रूट ऑफ x है ना। x की वैल्यू कितनी रखोगे? 0.0036 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 0.06, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x, कितना आ जाएगा? 0.06। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना? 1/2 6 होता है 12, और पीछे से 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 0.12 आ गया ये आपका। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या? डेल्टा y। एक्चुअल में dy/dx निकालना उतना झमेले वाला काम नहीं है जितना डेल्टा y निकालना है। तो डेल्टा y को आप थोड़ा सावधानी से निकालिएगा। डेल्टा y इज इक्वल्स टू, देखिए dy/dx कितना है आपका? यह है dy/dx आपका 1/0.12 इंटू डेल्टा x, और डेल्टा x कितना आया है? डेल्टा x आपका आया है 0.001, करेक्ट। अब इसको करना है हमको सॉल्व। कैसे करें? देखिए बहुत सावधानी से करेंगे। हमने क्या किया, हमने यहाँ से पॉइंट हटाया ये वाला, तो 1 2 3 0 लगा देंगे, 1 2 3 0, और फिर 1 लग गया। ठीक,
अब ये वाला जब पॉइंट हटाओगे तो 1 2 2 0 लगने ऊपर, 2 0 मतलब 100 आएगा, 100 × 1 100 हो गया ऊपर, ठीक है, बात समझ में। अब इसको थोड़ा सा पहले सावधानी से आप लिख लीजिए। देखिए ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर क्या बचा, ऊपर एक तो ये 1 बचा और ये 0 0 1 का मतलब क्या भाई 1 पॉइंट तो हट गया ना, तो ये 1 ही तो है, तो 1 × 1 तो ऊपर तो आपके पास क्या हो गया 1 हो गया। अब नीचे देखिए, नीचे आपके पास ये पॉइंट हट गया तो 0 1 2 का मतलब 12 बचा, क्या बचा 12 बचा और साथ में यहाँ पे 10 बचा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यानी कि इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या कि 1/12 इंटू 1/10, यानी कि 1/12 का हम आंसर निकाल लेते हैं और जो आएगा, ठीक है, उसको हम डिवाइड लगा देंगे किससे, 10 से। चलो बहुत बढ़िया। और 1/12 को भी कुछ हम कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। पता है क्या, देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो 1/12 को आपने लिखा 4 × 3, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखा 1/4 × 1/3 × 1/10। अब 1/4 की वैल्यू आपको याद है 0.25 होती है, तो ध्यान से जरा चेक करिए क्या हो जाएगा आपके पास। 1/4 की जगह हो गया आपके पास 0.25 × 1/3 × 1/10 इज इक्वल टू 0.25 × 1, तो हो जाएगा 0.25/3 × 1/10। अब मेरे ख्याल से करना थोड़ा सा ईजी रहेगा कुछ इस तरीके से, क्या कि यहाँ से हमने पॉइंट हटा दिया, ठीक है, और हमारे पास फिर से नीचे एक 100 आ गया, तो 25/3 तो ये हो गया, इंटू में 1/10 × 100,000। बस अब कुछ नहीं करना है, 25 को 3 से डिवाइड लगा दीजिए और जो आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड हम कर देंगे, ठीक है। तो चलिए 25 को हम अप्रॉक्स वैल्यू निकालते हैं 3 से डिवाइड करके। तो 3 8 24, 5 - 4 1, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे और 3 3 9, 10 - 9 1, फिर पॉइंट की हेल्प से, क्योंकि हम जब माइनस करते हैं तो पॉइंट की हेल्प से 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो 3 3 9, फिर 1, पॉइंट की हेल्प से 0, तो इस तरीके से 8.33 चलता रहेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना इनफ है आपके लिए, ठीक है, इतना इनफ है, यस इनफ इसलिए 8.33 रखो चाहे 8.3 रखो, फ़र्क नहीं पड़ता है। पता है क्यों, क्योंकि आपका जो आंसर आया है, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे करता हूँ, देखो 25/3 का जो आंसर आया है वो क्या है 8.33 आ गया। वैसे तो 8.3 लिखो तब भी इनफ है, पता है क्यों, यहाँ 1000 भी तो है, अभी 1000 भी तो डिवाइड करेगा, और जब 1000 डिवाइड करेगा इसको तो ये वाला पॉइंट कहाँ आएगा, 3 प्लेस लेफ्ट में आएगा, यानी कि आपको 8 के आगे एक 0 डालना पड़ेगा, एक और 0 डालना पड़ेगा, तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको वैल्यू दिखाई पड़ेगी वो दिखाई पड़ेगी क्या, देखिए यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे तो 0.008 और आगे 0, ठीक। और ये जो 2 3 लिखेंगे, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो डेसिमल के 1 2 3 4 1 2 3 प्लेस तक ही ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 प्लेस तक ये चल रहा है, तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो 0.008 ही मैं लेके चल रहा हूँ बस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब हम इक्वेशन नंबर 1 अभी हमने नहीं बनाई है ना, तो ओहो सॉरी, हाँ ठीक, ये वाली इक्वेशन लेंगे ना अब हम, ये वाली थर्ड वाली, ये तो हमने ली नहीं, इसको जब हम लेंगे तो हम फाइनल आंसर चलिए कर ही देते हैं। इसको जब हम लेंगे, ये याद रखिएगा, ये क्या है आपका, यह है आपका डेल्टा वाई, ओके, क्या है आपका, ये डेल्टा वाई है, ये डेल्टा वाई 0.008, करेक्ट। तो अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये वाली इक्वेशन अगर आप यूज़ करें, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x), ठीक। अब डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू f(x) प्लस डेल्टा x, ये क्वेश्चन होता है आपका, यानी कि 0.0037 कैसे होता है ये हमने आपको इंट्रोडक्शन में बना के दिखाया है, माइनस f(x) क्या है आपका, f(x) है आपका √(x), यानी कि √0.0036, यानी कि 0.06, तो यह आ गया आपका 0.06। अब ये 0.06 यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, तो यानी कि 0.0037 का जो स्क्वायर रूट होगा स्टूडेंट्स, वो होगा डेल्टा वाई और प्लस 0.06, करेक्ट। अब डेल्टा वाई की यहाँ वैल्यू रखिए, डेल्टा वाई क्या है आपका 0.008, चलो 4 प्लेस तक ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, 4 प्लेस तक ले लो, प्लस 0.06। अब इन दोनों को ऐड करना है, कैसे ऐड करें, ठीक है, कैसे ऐड करें, यहाँ पे देखो ब्लू मार्कर से मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा ज़रा। तो 0.0083 है पहले, तो 0.0083 लिखा हमने, यहाँ 0 लगाया, 0.06 ऐड करना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट और फिर 06 और फिर लास्ट में 00 हमने कर दिया। भाई 0.06 के बाद आप 00 अपने मन से लगा दो, 3 + 0 3, 8 + 0 8, 0 + 6 6 और 0 + 0 0 और 0 + 0 0, तो
0.0683 यहाँ तक आ रहा है। आपकी एनसीईआरटी बुक में केवल मेरे ख्याल से आ रहा होगा 0.068, ठीक है, आप चेक कर सकते हो 0.0083। यहाँ पे कुछ गलती हुई है स्टूडेंट्स हमसे। क्या गलती हुई है? इसको हमको डिवाइड लगाना था किससे? यहाँ पे कुछ गलती हो गई कहीं पे, देखते हैं जरा कहाँ गलती हो गई है हमसे। यहाँ कहीं गलती हुई है, देखते हैं जरा क्या हो जाएगा। ये 1/12 इंटू 10 बिल्कुल सही है तो, ओके। यहीं पे गलती हो गई है, देखो यहाँ गलती हो गई स्टूडेंट। डेल्टा एक्स कितना आया था? डेल्टा एक्स आया था हमारा कितना? 0.00001 आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, आपने शायद आशा करता हूँ सही किया होगा। तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, देखो जब dy बाई डी एक्स हम रखते हैं तो कितना रखते हैं? 1/0.12, तो 1/0.12, ठीक। और इनटू जब हम डेल्टा एक्स रखते हैं, कहाँ गया हमारा डेल्टा एक्स? 0.0001 था, एक जीरो मेरा गायब हो गया था यहाँ से, ये मेरे से गलती हो गई थी, ठीक है। मैंने 0.001 मैंने लिख दिया था, 0.001 होना क्या चाहिए था? 0.0001, ठीक है। तो यही सब थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स होती हैं, मेरे से भी हो जाती हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो जब हम यहाँ से पॉइंट हटाते तो यहाँ 1000 नहीं होता, यहाँ क्या होता? 10,000 होता, ठीक। तो इस तरीके से आप देखते कि नीचे आपका यहाँ 100 बचता, ठीक। तो पहले हमारा क्या बचा था? 10, अब हमारा क्या बच जाता? 100। तो यहाँ भी एक ज़ीरो बढ़ जाता, ठीक है, तो यहाँ पे भी 100 हो जाता, ठीक। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता? देखो यहाँ से आपने पॉइंट हटाया था, 1/4 की वैल्यू क्या आई थी? 0.25, और 0.25 का आपने पॉइंट हटा के 100 बढ़ाया था, लेकिन ये वाला 100 तो एज रहेगा, यानी कि एक जीरो, बस एक जीरो और आता जाएगा नीचे। तो यहाँ भी एक जीरो, ठीक है, यहाँ भी एक जीरो, ठीक है। तो यानी कि 25/3 की जो वैल्यू आई थी, क्या आई थी? 25/3 की जो वैल्यू आई थी, क्या आई थी? 8.3 थी। उसको हमको 1000 से ना डिवाइड लगा के किससे डिवाइड लगाना था? 10,000 से। और जब हम इसको 10,000 से डिवाइड लगाते, ठीक है, जब हम इसको 10,000 से डिवाइड लगाते तो ये जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, देखिए 8.33, ये पॉइंट हमारा 1 2 3 4 प्लेस लेफ्ट में जाता है, यानी कि 8 तो है ये, तो 1 2 3 0 हमको बढ़ाने पड़ते हैं। तो ये पॉइंट आ जाता है आपका यहाँ पर, यानी कि 0.0008, ओके, 1 2 3 0 और ये 8 और 3 इतना। तो 1 2 3 4 5 प्लेस तक ले लिया हमने, ये हो गया। यही क्या आपका? यही आपका डेल्टा वाई है। तो थोड़ा सा डेल्टा वाई को सुधार लीजिएगा, यही सब गलती मेरे से भी हो ही जाती है अक्सर, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, एग्ज़ाम आपको देना है और कॉन्सेप्ट बताना मेरा काम है, ठीक है। तो डेल्टा वाई क्या है? 0.00083 और प्लस 0.06। अब इन दोनों को तो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 0.00083 में ऐड करना है 0.06, तो 6 के बाद 0 0 बढ़ा लो, ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 38060। तो आपका आंसर आ गया जो क्या? स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ 0.0037 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.06083। तो आप चेक कर लीजिएगा, यही आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा वो हमने आंसर चेक कर लिया, वरना ये गलती पकड़ में नहीं आती। बहरहाल आप तो इतना समझ ही जाओगे, 0.06083, ओके। आशा करते हैं जब आप कर रहे होगे तो आपने ठीक किया होगा, मेरे से थोड़ा सा मिस हो गया, इसके लिए सॉरी।